नमस्कार दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बड़ी टेररिस्ट घटना होने से बच गई है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ है, जहाँ पर टेररिस्ट और पुलिस मेंस के बीच में ये एनकाउंटर हुआ है। पुलिस की फोर्स को इन्फॉर्मेशन मिली थी पुख्ता कि यहाँ पर बहुत सारे टेररिस्ट, करीब 15-16 के करीब नंबर में टेररिस्ट जो हैं पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके भारत में घुसे हुए हैं। वहाँ पर कठुआ डिस्ट्रिक्ट के आसपास ये घटना हुई है। एक पूरा एनकाउंटर हुआ है जिसमें 3 पुलिसमैन शहीद हुए हैं। बहुत बड़ी घटना और किसी बहुत बड़े प्लान के साथ ये 15-16 टेररिस्ट घुस चुके हैं जम्मू कश्मीर में। अभी भी पूरा सेफ नहीं हुआ है मामला, क्योंकि बहुत सारे टेररिस्ट एब्सकॉन्डिंग है। अभी भी सिर्फ 3 को मार गिराया है हमारी पुलिस फोर्सेस ने, बाकी 3 फरार हो गए। और कहा जा रहा है कि टोटल जो संख्या देखी गई वो 15-16 के करीब है। यानी कि पूरे जम्मू के एरिया में हाई अलर्ट टीम पूरे हाई अलर्ट पर है और पूरा सर्च ऑपरेशन हर जगह पर, डोडा, उधमपुर, कठुआ, हर जगह पर सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है। और पाकिस्तान ने फिर से, अब देखिए कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था कि पाकिस्तान की मिलिट्री में बड़ा विद्रोह हुआ, ये हुआ। अब देखिए पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो यही सब काम करती है, इसी वजह से वहाँ का हाल ये है। अब मिलिटेंट्स को बार बार बॉर्डर क्रॉस करवाना, मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग देना, इन्हीं सब चीज़ों में वो लोग बिजी रहते हैं और इसीलिए उनके खुद की आर्मी का ये हाल है, उनके खुद के देश का ये हाल है। बलूचिस्तान और सिंध में और खैबर पख्तूनवा में क्या हो रहा है सब पता ही है। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करने की फिर से साजिश जो है वो शुरू कर दी गई है। अब देखिए इसमें 2 ग्रुप्स थे। लश्कर ए तैयबा जो है वो वापस से एक्टिव हुआ है, मैंने आपको पहले ही इस चीज़ को बताया था। और ये सब काम जो बॉर्डर मिलिटेंट्स को बॉर्डर क्रॉस करवाना और उनको अटैक करवाना, ये वो मिलिटेंट जो कि पाकिस्तान के हैं उनको बॉर्डर क्रॉस करवा के अटैक करवाना, ये लश्कर ए तैयबा का काम होता है। जैश ए मोहम्मद जो है वो लोकल लड़कों को ही हायर करने की कोशिश करता है। दोनों के मतलब जो तरीका है काम करने का वो अलग अलग है। तो ये काम कहीं ना कहीं आप जैसे ही ऐसा सुनिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करवाया है, इसमें लश्कर का हाथ ज़रूर से आ जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि लश्कर हाफिज़ सईद जो है वो दोबारा से अपने नेटवर्क को पूरा वहाँ पर स्थापित करने की कोशिश जम्मू कश्मीर में कर रहा है, जो कि बहुत टाइम से सोया हुआ था। वो दोबारा से जागा है और उस नेटवर्क को कोशिश कर रहा है पूरा दोबारा से एक्टिव करने के लिए। हालांकि न्यूज़ ये भी आई है कि हाफिज़ सईद की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो फेक न्यूज़ है। हाफिज़ सईद अभी जिंदा है। नाउ वीडियो में आगे जाने से पहले डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% तक का डिस्काउंट दे दिया है। डिस्काउंट के साथ साथ यहाँ पर आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। और फ्री एक्सटेंशन के साथ साथ यहाँ पर अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर बैचेस में पढ़ा रहे होंगे। तो आपको इस पूरे जो बैच के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, उस पर जा करके क्लिक करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर वापस। तो हुआ क्या कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ। कठुआ डिस्ट्रिक्ट के पास एक सानियाल विलेज है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट से करीब 25-30 किलोमीटर की दूरी पर यह एनकाउंटर हुआ है। और इस एनकाउंटर में 3 पुलिसमैन जो हैं वो शहीद हो गए। हालांकि 3 जो टेररिस्ट थे, 3 जो मिलिटेंट्स थे, उनको मार गिराया गया है। इसमें जो पुलिसमैन शहीद हुए हैं वो पीएसओस थे। और वहाँ पर एक बड़ी इन्फॉर्मेशन पुलिस के हाथ लगी थी कि ये बहुत सारे टेररिस्ट जो हैं 15-16 लोग, इनको देखा गया है बॉर्डरिंग एरियाज़ में कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर, और ये कुछ अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। भारी भारी इन्होंने बैग लिया। एक्चुअली में हुआ क्या कि ये लोग मतलब जंगल का एरिया है, जंगल के एरिया में वहाँ पर एक दंपत्ति था, जो लोकल दंपत्ति, वो वहाँ पर गया था वुड अपना, मतलब वहाँ के लोग जो लकड़ियाँ कलेक्ट करते हैं, तो लकड़ी कलेक्ट करने गए थे अपना खाना वाना बनाने के लिए। लकड़ी कलेक्ट करते टाइम उन्होंने नोटिस किया कि 15-16 लोग का एक पूरा ग्रुप है ना, 5-5 का ग्रुप बना करके ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और भारी भारी इन्होंने बैग लिए हैं और अजीब से, मतलब इंडिया के नहीं लग रहे हैं, इनकी भाषा वाषा और या इनको देख देख के पता चल रहा है कि ये बॉर्डर पार के लोग लग रहे हैं। और वहाँ के लोकल लोग समझ जाते हैं कि बॉर्डर पार से है या बॉर्डर इस पार से या उस पार से है। वो लोग समझ जाते हैं, उनकी भाषा से, उनके बर्ताव से, उनके पहनावे से समझ में आ जाता है। तो उनको जो दंपत्ति जो लकड़ी बटोरने गया था वहाँ पर, उसने तुरंत समझ लिया कि लोग यहाँ के लग नहीं रहे हैं। उसके बाद इतने भारी भारी बैग लिए हुए थे, उसके बाद हथियार, कुछ के पास हथियार थे। तो ये सब देख करके ये लोग समझ गए कि ये तो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आए। तुरंत ये गए और पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन दे दी। उसके बाद तुरंत ही पुलिस के जो डीजीपी हैं वहाँ के, नलिन प्रभात, उन्होंने तुरंत अपनी पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा करके और एकदम मतलब सर्च ऑपरेशन शुरू करा दिया। लगभग 5 दिन ये सर्च ऑपरेशन चला कठुआ डिस्ट्रिक्ट, पूरा हीरानगर सेक्टर में जहाँ पर इनको स्पॉट किया गया था, पूरे जंगल वाले एरिया में सब कुछ सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन ये सब मिल नहीं रहे थे। फाइनली अचानक से एक जगह पर इन्फॉर्मेशन मिलती है, सर्च ऑपरेशन के दौरान ही वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और अचानक से वहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है। फायरिंग शुरू होती है, उसके बाद लगभग 24 घंटे तक ये पूरी मुकाबला एकदम चला है उसमें। और 3 जो टेररिस्ट थे उनको मार गिराया गया, लेकिन हमारे 3 पुलिस के जो जवान हैं वो भी इसमें शहीद हो गए। बहुत हैवी फायरिंग वहाँ पे हुई। हैवी फायरिंग होने का मतलब समझ लीजिए कि ये लोग बहुत प्रिपरेशन से आए हैं और बहुत सारे आर्म्स एम्यूनिशंस हैं इनके पास, क्योंकि खुले आम
मतलब एक लगातार गोली चलाना, बिल्कुल 24 घंटे तक मुकाबला ले लेना किसी से, बहुत बड़ी बात होती है। एक पुलिस फोर्स है जो पूरी प्रिपेयर्ड है, उससे आप 24 घंटे तक मुकाबला ले रहे हो, मतलब आपका प्रिपरेशन बहुत बड़ी है। इनके पास बहुत बड़ी मात्रा में हथियार हैं। जैसे ही इनका जो इक्विपमेंट देखा गया कि इतने हथियार हैं इनके पास, पुलिस को तुरंत शक हो गया कि 110 इतने हथियार लेकर के आप बॉर्डर तो क्रॉस कर नहीं पाओगे, 100% ये हथियार इनको यहीं से मिलाए गए, या हथियार पहले पहुंच गए, ये लोग बाद में आए, फिर इनको ये सब प्रोवाइड किया गया। तब वहाँ पर जब पूरा पूछताछ की गई पकड़ करके लोगों से, तो वहाँ पर 7 लोगों को चिन्हित किया गया कि ये लोग वो लोग हैं जो इन मिलिटेंट्स को लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं। ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, वहाँ के लोकल हैं, और इनका काम ही यही है कि टेररिस्ट को बॉर्डर क्रॉस कराना है, इन मिलिटेंट्स को बॉर्डर क्रॉस करा करके इनको सेफ हाउस में रखना है, इनके लिए सारी व्यवस्थाएं करनी है, इनको आर्म्स एम्यूनिशन सब कुछ प्रोवाइड कराना है। मतलब A to Z जो लॉजिस्टिक्स आपके लिए लगते हैं वो सब ये लोग प्रोवाइड कराएंगे। और इनका नाम भी यहाँ पर पुलिस ने निकाल दिया है, शकील, फिरोज़, अली, फरीद, रफ़ाकत और बशीर। इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है कि इन लोगों ने इन मिलिटेंट्स की मदद की, और एक बार मदद नहीं की, इन्होंने बहुत बार इन मिलिटेंट्स की मदद की है, बहुत बार हथियार इन तक पहुंचाए हैं, और इसलिए इन सबको उठा लिया गया। इन्हीं में से कई लोग ऐसे थे जिनको 2024 में भी पुलिस ने उठाया था। सेम इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि ये बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं इन मिलिटेंट्स को, और ये मिलिटेंट्स आकर के यहाँ पर बड़ी घटनाएं करते हैं। उसी के लिए इनको 2024 में भी उठाया गया था, लेकिन फिर बाद में इनको छोड़ दिया गया था। फिर से इन्होंने वही घटना की है। तो एक बहुत बड़ी घटना होने से समझ लीजिए बच गया। ये इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंच गई। अगर ये इन्फॉर्मेशन पुलिस तक नहीं पहुंचती तो फिर से ये कुछ बड़ा रियासी जैसा कुछ बड़ा घटना करने की फिराक में थे। ये बढ़ रहे थे उधमपुर की तरफ, डोडा की तरफ ये लोग बढ़ रहे थे, और कहा जा रहा है कि अगर ये डोडा उधमपुर तक पहुंच जाते, जहां पर बहुत मतलब बढ़िया एक बड़ी मतलब जनसंख्या वहाँ पर रहती है, तो ये कुछ बड़ी घटना वहाँ पर कर सकते थे। हो सकता है किसी मंदिर पर अटैक कर देते, और क्योंकि उधमपुर की तरफ जा रहे थे तो 100% श्योर था कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी घटना करेंगे। क्योंकि उधमपुर वाला एरिया हो गया, डोडा वाला एरिया हो गया, यहाँ पर अच्छा ठीक ठाक हिंदू पॉपुलेशन रहती है, तो शायद वहाँ पर कुछ करने का ये प्लान कर रहे थे, इसलिए उधर की तरफ ये लोग जा रहे थे। उसको घटना को अभी फ़िलहाल के लिए टाल दिया गया है। पूरे एरिया में सर्च पार्टीज लगा दी गई हैं, चाहे वो आप बात करिए सान्याल विलेज के आसपास की, चाहे आप बात करिए पठानकोट बॉर्डर की, हर जगह पर पूरी सर्च पार्टीज लग गई। लेकिन एक फिर भी बहुत बड़ा ये सवाल है, ये सवाल इंटेलिजेंस के ऊपर भी है, ये सवाल बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर भी है कि ये मिलिटेंट्स इतने आसानी से कैसे बॉर्डर क्रॉस कर ले रहे हैं, वो भी 1-2 की मात्रा नहीं, मतलब 15-16 मिलिटेंट्स बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। देखिए 1-2 अगर बॉर्डर क्रॉस करते तो कोई बात नहीं थी, 1-2 तो हमेशा क्रॉस कर ही जाते, कितना आप सिक्योरिटी लगा लोगे, वो वाला सवाल हो जाता है, चाहे बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे म्यांमार का हो, कहीं का भी हो। लेकिन जब 15-16 मिलिटेंट्स एक साथ, और अकेले नहीं, पूरे बैग के साथ, अपने पूरे हथियारों के साथ, मतलब ग्रेनेड्स के साथ, सब इतने सामान लेकर के, पूरा मतलब एकदम खादान लेकर के वो पूरा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तब एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि कैसे बॉर्डर सिक्योरिटी वर्क कर रही है। उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल इंटेलिजेंस के ऊपर आता है कि ये आए हैं, पिछले 1 हफ्ते से ये हमारे देश में रह रहे हैं, यहाँ पर जी रहे हैं, और इंटेलिजेंस को कानों कान कोई खबर नहीं है। वो तो शुक्र हो कि वो जो दंपत्ति था उन्होंने देख लिया और वो तुरंत पहचान गए कि ये बॉर्डर उस पार के, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी। वरना इंटेलिजेंस तो नदारत, फिर कोई मतलब नहीं था इंटेलिजेंस का, उसको तो कुछ नहीं पता था कि क्या चल रहा है वहाँ पर। और अचानक से फिर एनकाउंटर हो गया एक दिन। तो वही चीज़ है कि सान्याल विलेज के आसपास जहाँ पर इनको देखा गया था, और मतलब डोडा से उधमपुर तक पूरा सर्च ऑपरेशन दौड़ा दिया गया है, जंगल के एरिया सब जगह पर सर्च ऑपरेशन दौड़ा दिया गया। पुलिस अपनी तरफ से बेस्ट यहाँ पर दे रही है, मैं मानूंगा कि पुलिस ने सब कुछ कर दिया है इनको रोकने के लिए, और पुलिस से ही ये पूरा मुकाबला हुआ भी था। इंटेलिजेंस को यहाँ पर थोड़ा बेटर होने की ज़रूरत है। जो जहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ वहाँ से जो सामान मिले उसको देख करके सबके होश फाख्ता हो गया। 2 ग्रेनेड मिले, M4 के कुछ एम्यूनिशंस मिले, उसके साथ साथ M4 कार्बाइन के कई सारे खाली मैगजीन मिले, उसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट भी इनके पास था। मतलब पूरी प्रिपरेशन से। और अब एक चीज़ और निश्चित हो गई, एक चीज़ और आपने नोटिस किया होगा कि अब ये मिलिटेंट्स AK-47 यूज़ नहीं करते। अब ये मिलिटेंट्स जो हैं वो M4 का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही M4 है जो अफगानिस्तान में US ने छोड़ के गए हैं, US वाले अफगानिस्तान के अंदर। ये वही M4 है जो हर जगह पर यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। मतलब आप कनेक्शन देखिए, अफगानिस्तान टू पाकिस्तान, पाकिस्तान टू इंडिया, मतलब जिस तरीके का कनेक्शन सेटअप है आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क किस तरीके से काम करता है। और इसीलिए भारत की सरकार ने रिक्वेस्ट किया था कि हक्कानी नेटवर्क जैसे लोग हैं, जो सिराजुद्दीन हक्कानी ये सब हैं, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग मिलिटेंट्स को तैयार करते हैं, ट्रेन करते हैं, हथियार देते हैं,
तो उसके बाद ये बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं इंडिया में, इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। हालांकि एक्शन तो क्या ही होगा। और जम्मू कश्मीर में अब तो ये बॉर्डर क्रॉस भी करना है। अगर आपको मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए प्रॉब्लम कठुआ में क्यों होती है, हमेशा आप देखते हो कठुआ में पिछली बार भी एनकाउंटर हुआ था। देखिए ये एकदम बॉर्डरिंग एरिया पर है। अब ये जो बॉर्डर लग रहा है पाकिस्तान के साथ, ये देखिए पाकिस्तान पंजाब, अब ये जो बॉर्डर लग रहा है यहाँ से क्रॉस करते हैं ये लोग। यहाँ से क्रॉस करना आजकल बहुत आसान हो गया, हालांकि पहले आसान नहीं था। पहले यहाँ पर क्रॉस नहीं करते थे, पहले ये लोग ऊपर से, यहाँ मुजफ्फराबाद आपको दिख रहा होगा, मुजफ्फराबाद से इधर की तरफ ये लोग क्रॉस करते थे। आज की डेट में ये क्रॉस जो कर रहे हैं वो यहाँ नीचे वाले एरिया से कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी लैब्स है। और फिर ये आगे बढ़ रहे थे डोडा और उधमपुर की तरफ में। तो ये उधमपुर डोडा, मतलब यहाँ से आगे बढ़ करके उधमपुर डोडा में बड़ी घटना करने का इनका पूरा मकसद था। तो अब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जम्मू वाला जो एरिया, देखिए नीचे का एरिया जम्मू का, ऊपर का एरिया कश्मीर का है। तो ये जम्मू वाला जो एरिया है यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट करनी पड़ेगी और यहीं पर बड़ी घटना करने का इनका प्लान है। तो यहाँ पर पार्टीज़ जो हैं पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन अपना दौड़ा रही हैं। तो आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने आपको अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में 60% का डिस्काउंट दे दिया है। डिस्काउंट के साथ साथ आपको यहाँ पर 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। और ये अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है। जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस की टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे इन बैचेस के अंदर। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।